अजय जब भी ऑफिस से घर आता तो उसे रोज अपने बेड पर तेल और केला रखा हुआ मिलता था। उसे समझ नहीं आता था आखिर उसके बिस्तर पर रोज तेल और केला कौन रख देता था, क्योंकि उसके घर में उसकी साली मोहिनी के अलावा कोई नहीं था। अजय को अपनी साली पर पूरा विश्वास था कि वह ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि वह बहुत सीधी व अपने काम से मतलब रखने वाली लड़की थी। तंग आकर एक दिन अजय ने अपने कमरे में जासूस कैमरा लगा दिया। जब अजय ने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो दंग रह गया। उस वीडियो में एक औरत अजय के कमरे में आई और बेड पर केला और तेल की बोतल रखकर चली गई। औरत ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था, इसलिए अजय उसका चेहरा नहीं देख पाया था। अजय सोच में पड़ गया, घर में तो केवल उसकी साली है, तो क्या वह ऐसा काम करेगी। उसकी चाल ढाल बहुत अच्छी और सुलझी भी थी। कुछ दिनों तक अजय ऐसे ही कैमरा लगाकर ऑफिस जाता रहा, लेकिन हर बार वही महिला चेहरा ढककर तेल की बोतल और केला में तेल लगाकर बेड पर रखकर चली जाती थी। करीब एक सप्ताह तक यही सब चलता रहा। अजय की पत्नी सुधा अपने मायके पापा से मिलने गई थी। अजय सुधा को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी से यह बात छुपा रखी थी। तेल और केला से अजय बहुत परेशान हो गया था, इसलिए उसने खुद इस मामले के तह तक जाने की सोची। एक दिन अजय ने मोहिनी से कहा, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, घर देर से लौटूंगा। अजय ने कहा, जब मैं फ़ोन करूं तभी दरवाज़ा खोलना, ऐसे किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। इतना कहकर वह घर से चला गया और घर के पीछे की सीढ़ी से अपने कमरे में छुपकर बैठ गया। आधी रात को उसे कुछ हलचल सुनाई दी। एक औरत खिड़की से अंदर आई। उसने अपने बैग से तेल की बोतल निकाली और केले पर तेल लगाकर बेड पर रख दिया। जैसे ही वह औरत खिड़की से बाहर जाने लगी, अजय ने उसे भागकर पकड़ लिया और कमरे में खींचकर ले आया। वह औरत अजय के पैरों पर गिर गई। जब अजय ने उसका चेहरा देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह अजय की पत्नी थी जो मायके गई हुई थी। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि वह चुपके से उसके बेड पर तेल की बोतल और केला क्यों रख कर चली जाती थी। अजय इस मामले को देखकर इस वजह से चुप था क्योंकि उसकी साली मोहिनी जवान थी और उससे यह सब पूछना सही नहीं था। अजय ने अपनी पत्नी को डांटकर पूछा, यह सब क्या है? तुम रात को चोरी छिपे आकर तेल और केला बेड पर क्यों रखती हो और बाद में वापस चली जाती हो? तुम तो अपने पापा को देखने मायके गई हुई थी। अजय के इस सवाल से सुधा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी सच्चाई अब अजय के सामने खुल गई थी। अचानक से सुधा रोने लगी और रोते हुए अपने पति को बताने लगी, शादी के 5 साल बाद भी जब हमें बच्चा नहीं हुआ, इसलिए मैं एक वैद्य के पास गई थी। वैद्य ने बताया कि अपने पति को बताए बिना एक खास जगह पर जैतून का तेल लगाओ, और वैद्य ने यह भी बताया था कि इस दौरान तुम्हें अपने पति से दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। इस वजह से मैं ये सब कर रही थी। इतना कहकर वह रोने लगी। सुधा की बातें सुनकर अजय ने उसे गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करती हो।